मेरा नाम राहुल है और मैं एक एबिलिटी होल्डर हूँ। लेकिन विडंबना देखिए, मेरी शक्ति बेहद मामूली और बेकार है। मैं केवल दूसरों की एबिलिटी के विवरण में से कोई एक शब्द बदल सकता हूँ। शुरुआत में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझ में कुछ खास है, जब तक कि एक दिन मैंने अनजाने में ही इस दुनिया को तबाह नहीं कर दिया। बाद में मैं सबकी नजरों में विनाश का स्वामी बन गया और मुझे दुनिया की सबसे गहरी ब्यूरो 749 की जेल में कैद कर दिया गया। 10 साल बाद ब्यूरो 749 के 2 नए रंगरूप मेरा इंटरव्यू लेने आए। वे विनाश के स्वामी की कहानी सुनना चाहते थे। आप दोनों जल्दी मुझे बाहर निकालो, फिर दरवाजा खोलो। आप दोनों घबराइए मत, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। क्या आप पहले अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम ली फेंग है। मेरा नाम लू जेंग है। हम आज यहाँ आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा, तो तुम क्या पूछना चाहते हो? बाहर के लोग कहते हैं कि आप सबसे शक्तिशाली एबिलिटी होल्डर है, जिसने लगभग पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, इसीलिए आपको विनाश का स्वामी कहा जाता है। क्या यह सच है? मुझे सबसे शक्तिशाली एबिलिटी होल्डर कहना, यह तो बिल्कुल सही है। इतने सालों में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन एक बात गलत है, मैंने इस दुनिया को लगभग तबाह नहीं किया था, बल्कि मैं इस दुनिया को एक बार पहले ही तबाह कर चुका हूँ। क्या बकवास है। तुम दोनों जरूर मुझसे यह पूछना चाहते होगे कि अगर मैंने दुनिया को तबाह कर दिया तो तुम सब अभी तक जिंदा कैसे हो। चलो तो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताता हूँ। 20 साल पहले एक रहस्यमयी उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था। एक हफ्ते बाद पूरी दुनिया के इंसानों को यह एहसास हुआ कि कुछ लोग इवॉल्व हो गए हैं। पूरी दुनिया में इंसानों के अंदर तरह तरह की अलौकिक शक्तियां जागने लगीं। कोई आग उगल सकता था तो कोई पानी की बौछार कर सकता था, कोई हवा में उड़ सकता था तो कोई सुपरमैन में बदल सकता था। इंटरनेट पर बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद हॉलीवुड की फिल्मों वाले एक्स-मैन हकीकत में आने वाले हैं। हालांकि शुरुआती उथल पुथल के बाद लोगों को धीरे धीरे पता चला कि 18 साल की उम्र पूरी होने पर हर 1000 में से एक व्यक्ति के अंदर रैंडमली कोई न कोई शक्ति जागने की संभावना होती है। मगर जिस साल वह उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था, उस समय मैं सिर्फ 2 साल का था। यह हकीकत स्वीकार करने के बाद कि मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ, मैंने एक साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना, यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ाई करना और ग्रेजुएशन के बाद एक स्टेबल नौकरी ढूंढने की तैयारी करना, ताकि शांति और सुकून से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकूं। यूनिवर्सिटी का कैंपस बेहद शांत था। वहां सभी बिना किसी शक्ति वाले आम इंसान थे। वही रोज का एक जैसा रूटीन, क्लास जाना, खाना खाना, एग्जाम देना। जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था, सिवाय जियांग ली के, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जियांग ली एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह दूसरों का ख्याल रखना जानती थी और मेरी हर बात मानती थी। दुनियादारी से अनजान मुझे लगता था कि वह इस दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। वही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने और उसने यूनिवर्सिटी कैंपस में बेहद खूबसूरत पल बिताए थे। हमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन पूरा होते ही हम तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन खुशियों के पल हमेशा छोटे होते हैं। वह सब कुछ एक झूठ था। उस दिन मैंने और उसने शहर के बाहर कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाया था। मैंने चुपके से एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी। मेरा इरादा था कि कैंपिंग वाली जगह पर तारों से भरे आसमान के नीचे उसे प्रपोज करूंगा। तभी उसने बड़े प्यार से मुझे पानी की एक बोतल थमाई। जैसे ही मैंने एक घूंट पिया, मैं बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं खुद को जूट की रस्सी से बंधा हुआ पाया। मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। घबराकर मैं जोर जोर से जियांग ली का नाम पुकारने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, मैं क्यों बेहोश हो गया था, क्या किसी ने मेरा अपहरण कर लिया था और क्यों? राहुल कोई अमीर आदमी तो था नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मेरी आंखों की पट्टी हटा दी। पट्टी हटने के बाद जियांग ली मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू था और उसने एक मशाल जला रखी थी। अब जाकर मैं अपने आसपास के माहौल को साफ देख पा रहा था। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, जियांग ली ने खंजर उठाया और बिना कुछ कहे मेरी तरफ झपटी। मैं कुर्सी से बंधा हुआ था और बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैं बस पागलों की तरह अपने शरीर को झटकने लगा और आखिरकार जैसे ही चाकू मेरे शरीर को छूने वाला था, मैं किसी तरह बच गया। लेकिन इस चक्कर में मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा और मेरा सिर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। उस पल मेरे दिमाग में एक भारी दबाव महसूस हुआ। 18 साल की उम्र में जो शक्ति बाहर आने से रह गई थी, वह इस एक झटके में पूरी की पूरी बाहर निकल आई। मैं एक एबिलिटी होल्डर बन गया था। इससे पहले कि मैं खुश हो पाता, जियांग ली एक बार फिर मेरी तरफ लपकी। अब मुझे समझ आ गया था कि जियांग ली ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे अंदर जो एबिलिटी जागी थी, उससे मैं किसी भी चीज की एबिलिटी देख सकता था और उसमें से एक शब्द बदल सकता था। मैंने जियांग ली की एबिलिटी देखी। उसके सिर के ऊपर चमचमाते अक्षरों में एक लाइन लिखी थी, एक ऐसे इंसान को मारो जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो और तुम्हारी शारीरिक ताकत दोगुनी मजबूत हो जाएगी। उस पल मुझे यूनिवर्सिटी के दिनों में जियांग ली का मेरे प्रति दिखाया गया सारा प्यार समझ में आ गया। एक समय पर राहुल को लगता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी लड़की मिली जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह बस यह चाहती थी कि मैं उससे सच्चा प्यार करने लगूं, ताकि वह बाद में मुझे मार सके। मैं उसके उस भयानक चेहरे को देख रहा था। मुझे पता था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो आज मैं यानी राहुल यहाँ मारा जाऊंगा। ठीक उसी पल जब उसका चाकू मेरे शरीर में धंसने ही वाला था, मैंने उसकी एबिलिटी को बदल दिया। मैंने उसकी एबिलिटी के मजबूत शब्द को बदलकर कमजोर कर दिया। अब अगर वह मुझे मारती तो उसकी शारीरिक ताकत दोगुनी कमजोर हो जाती। जब जियांग ली को यह पता चला तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। मुझे मालूम था कि अब मैं नहीं मरूंगा और इसके तुरंत बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। बेहोश होने के आखिरी पल में मैंने उसे चीखते चिल्लाते और पागलों की तरह कोसते हुए सुना। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को एक लोहे के पिंजरे में कैद पाया। जियांग ली गुस्से से आग बबूला होकर मुझसे पूछताछ कर रही थी कि मैंने आखिर क्या किया था। मैंने बस इतना कहा कि वह प्यार के नाम पर एक धोखेबाज है और मेरे अंदर उसे उल्टा प्रभावित करने वाली एबिलिटी जागी है और अब मैं उसे जिंदगी भर ताकतवर नहीं होने दूंगा। गुस्से में जियांग ली ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन कुछ नहीं बदला और वह गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कुछ समय बाद उसने एक और आदमी को लाकर उसी पिंजरे में बंद कर दिया। वह आदमी भी एक एबिलिटी होल्डर था।
बाद में मुझे पता चला कि उस आदमी को भी जियांग ली ने अपने जाल में फंसाया था और वह भी उससे सच्चा प्यार करने लगा था। यह औरत तो एक साथ 2 नावों पर सवार थी। उसका प्लान था कि पहले वह मुझे मारेगी, जिससे उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी, और फिर वह उस दूसरे आदमी को मारेगी, जिससे उसकी ताकत पहले से 4 गुना बढ़ जाती। लेकिन अफसोस, राहुल ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। उस आदमी को पिंजरे में डालने के बाद जियांग ली फिर कभी वापस नहीं आई। मैं और वह आदमी उस छोटे से लोहे के पिंजरे में पूरे 20 दिनों तक कैद रहे। इन 20 दिनों में आपने पानी और पोषण की कमी को कैसे पूरा किया? यह बहुत आसान था। उस आदमी की एबिलिटी यह थी कि वह अपने मुंह से पानी निकाल सकता था। मैंने उसकी एबिलिटी को थोड़ा सा बदल दिया और उसकी एबिलिटी मुंह से पानी निकालने के बजाय मुंह से खाना निकालने में बदल गई। बेशक कभी कभी स्वाद बदलने के लिए हम कुछ और भी ट्राई करते थे, जैसे मुंह से आड़ू निकालना। तो फिर आप वहां से आजाद कैसे हुए? मैंने उस आदमी की एबिलिटी को बदलकर मुंह से आग निकालना कर दिया। लगातार 20 दिनों तक रुक रुक कर आग लगाने के बाद लोहे का पिंजरा जलकर टूट गया और हम वहां से भाग निकले। बाहर आने के बाद हम सीधे ब्यूरो 749 गए। आखिरकार ब्यूरो 749 ने जियांग ली को गिरफ्तार कर लिया और मुझे भी अपनी एबिलिटी के कारण ब्यूरो 749 में विशेष रूप से भर्ती रिक्रूट कर लिया गया। हालांकि ब्यूरो 749 में शामिल होने के बाद मैंने अपनी असली एबिलिटी के बारे में सच नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं एक निश्चित सीमा तक दूसरों की क्षमताओं में बाधा इंटरफियर डाल सकता हूं, लेकिन उसका असर क्या होगा यह तय नहीं रहता। ऐसा क्या हुआ जिसने आपको यह सब छुपाने पर मजबूर कर दिया? एक साधारण इंसान के पास अगर कोई अनमोल खजाना हो तो वह खजाना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। मैं आसानी से हर एबिलिटी होल्डर की क्षमता को देख सकता था। मेरी आंखों के सामने किसी भी एबिलिटी होल्डर का कोई राज नहीं था। ऐसी शक्ति के बारे में बिना यह पक्का किए कि मैं सचमुच सुरक्षित हूं, सीधे बता देना शायद मेरे लिए इससे भी ज्यादा क्रूर भविष्य का रास्ता खोल देता। लेकिन आपकी यह एबिलिटी उतनी शक्तिशाली भी नहीं लगती। दुनिया को तबाह करने की बात तो बहुत दूर की है। आपकी नजर में किस तरह की एबिलिटी सबसे शक्तिशाली होती है? कॉन्सेप्ट बेस्ड अवधारणात्मक एबिलिटीज सबसे शक्तिशाली होती है। यह तो बिल्कुल सच है। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्किल्स को किसी खास लॉजिक की जरूरत नहीं होती, वे सीधे पूरी दुनिया के काम करने के नियमों को बदल सकती है। मुझे याद है कि ब्यूरो 749 के एक्शन डिपार्टमेंट में एक एक्का एजेंट था जिसका निकनेम डोरेमोन था। उसकी एबिलिटी यह थी कि वह अपने सीने पर बने पॉकेट से हमेशा सबसे काम आने वाला गैजेट निकाल सकता था। इस बिना किसी अटैकिंग पावर वाली दिखने वाली एबिलिटी के दम पर वह कई बार मौत के मुंह से बचकर निकला था। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या आप कृपया थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हम अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी एबिलिटी इतनी शक्तिशाली कैसे है कि वह दुनिया को तबाह कर सके। मेरी एबिलिटी इस तरह की कॉन्सेप्ट बेस्ड एबिलिटी को भी बदल सकती है। अब तुम ही बताओ, क्या यह सबसे शक्तिशाली नहीं हुई? यह तो है। ब्यूरो 749 में शामिल होने के तुरंत बाद मैंने उस मवाली गुंडे को ढूंढा जिसने मेरी एबिलिटी जागने से पहले मुझे परेशान किया था। शुरुआत में उसने भी ब्यूरो 749 में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों से वह कामयाब नहीं हो सका। वह शख्स बाहर दुनिया को यह दिखाता था कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असल में उसकी एबिलिटी यह थी कि उसे बाहर से होने वाले किसी भी हमले से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और नहीं मारा जा सकता है। ऐसी एबिलिटी के कारण ज्यादातर लोग उसके सामने बेबस थे, लेकिन अफसोस उसका सामना मुझसे हो गया। उस रात वह एक बार में शराब पी रहा था। शराब के नशे में चूर होकर वह अपनी एबिलिटी की डींगे हाँकने लगा। आसपास के लोगों ने उसकी बड़बोली बातें सुनी तो सब शोर मचाने लगे और उससे सबके सामने इसका प्रदर्शन करने को कहा। तब उसने अपने ऊपर तेज अल्कोहल वाली शराब छिड़क ली और लाइटर से खुद को आग लगा ली, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। आसपास के लोग हैरान होकर उसकी तारीफ करने लगे और मैंने बस चुपके से पास खड़े होकर उसकी एबिलिटी को बदल दिया। मैंने उसे बदलकर कर दिया, अंदर से होने वाले किसी भी हमले से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और नहीं मारा जा सकता है। बस फिर क्या था, वह आदमी खुद की लगाई हुई आग में जिंदा जलकर मर गया। तब तो आपकी एबिलिटी वाकई बहुत खतरनाक है। आप में और उस शख्स में कुछ समानताएं हैं। ऐसा लगता है कि आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या आपके पास कोई दूसरी एबिलिटी भी है, जैसे किसी एबिलिटी होल्डर को मारने के बाद उसकी शक्ति हासिल कर लेना? तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन अफसोस मेरे पास सिर्फ यही एक एबिलिटी है। चलो मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। ब्यूरो 749 में आने के बाद क्योंकि मैंने जो एबिलिटी बताई थी वह अनिश्चित थी, इसलिए मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो के सीनियर अधिकारियों ने मेरी एबिलिटी को एक सपोर्टिव एबिलिटी सहायक क्षमता माना और मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खुफिया विभाग में भेज दिया ताकि मैं दस्तावेजों से जुड़ा कागजी काम संभाल सकूं। कभी कभार जरूरत पड़ने पर मुझे फील्ड ड्यूटी पर भी भेजा जाता था। और जियांग ली की गिरफ्तारी के बाद मैंने उसकी एबिलिटी को वापस पहले जैसा कर दिया था। ब्यूरो ने उसकी एबिलिटी को एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एबिलिटी माना, जिसने ब्यूरो का ध्यान खींचा। जैसे ही उसकी लेबर रिफॉर्म श्रम सुधार सजा खत्म हुई, ब्यूरो ने तुरंत उसे अपने साथ शामिल कर लिया और उसे एक सीक्रेट वेपन गुप्त हथियार के रूप में तैयार करने लगे। लेकिन क्योंकि जियांग ली की एबिलिटी के लिए यह जरूरी था कि कोई उससे सच्चा प्यार करे, इसलिए उसे हमेशा अंडरकवर जासूसी मिशनों पर भेजा जाने लगा। उसके बाद काफी समय तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करने के दौरान मुझे धीरे धीरे कुछ अजीब बातों का एहसास होने लगा। पूरे ब्यूरो के लोग ब्यूरो चीफ गुगुआन का बेहद सम्मान करते थे, यहाँ तक कि उनकी हर बात को आंख बंद करके मानते थे। एक पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तौर पर मैं अच्छी तरह समझता था कि अंधभक्ति या किसी व्यक्ति को भगवान मान लेना सही नहीं है, लेकिन इस समाज में जहाँ ताकतवर की पूजा होती है, ऐसा होना आम बात थी। मगर एक बात अजीब थी, गुगुआन भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन वह इतने महान स्तर पर नहीं थे कि लोग उनके दीवाने हो जाए। फिर उनके प्रति इतनी गहरी अंधभक्ति क्यों थी? इसी उलझन के साथ जब मैं गुगुआन से मिला तो आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चल गया। गुगुआन दूसरों के सामने हमेशा यही दावा करते थे कि उनकी एबिलिटी अपनी मजबूत मानसिक शक्ति से दुश्मनों पर हमला करना है, लेकिन मुझे जो उनकी एबिलिटी दिखाई दी वह यह थी
मजबूत मानसिक शक्ति से दूसरों के दिमाग और अंतर्मन को कंट्रोल करना। सीधे शब्दों में कहें तो गु गुआन के पास एक बेहद शक्तिशाली माइंड कंट्रोल, मानसिक नियंत्रण की एबिलिटी थी। वह किसी भी समय दूसरों के विचारों और अवचेतन मन को काबू में कर सकते थे ताकि सामने वाला उनका गुलाम बन जाए। उन्होंने राहुल यानी मेरे अलावा ब्यूरो 749 के सभी एबिलिटी होल्डर्स को अपने वश में कर रखा था। गु गुआन ने मुझे भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह मेरे दिमाग पर काबू नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। गु गुआन वाकई लोगों के दिलों से खेलने में उस्ताद थे। उन्होंने सहकर्मियों, कॉलीग्स के जरिए मेरा ख्याल रखना शुरू किया, जिससे मुझे वहां एक परिवार जैसी गर्माहट महसूस होने लगी। अभी अभी मिले धोखे के बाद मैं उस अपनेपन और गर्माहट का बुरी तरह दीवाना हो गया। उस एहसास के लगाव में आकर मैं खुशी खुशी उनके हर आदेश का पालन करने लगा और उनके लिए काम करने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक दूसरी दुनिया, एलियन वर्ल्ड का बेहद शक्तिशाली स्पेस पोर्टल रास्ता खुल गया और उस स्पेस पोर्टल से कुछ बेहद खौफनाक और भयानक मॉन्स्टर्स, दानव बाहर निकल आए। ब्यूरो 749 के एक्शन डिपार्टमेंट के सभी लोग उनसे लड़ने के लिए बाहर चले गए। इसी बीच एक अजीब और बेहद शक्तिशाली मॉन्स्टर अचानक ब्यूरो के अंदर ही अधमका। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कॉलीग्स, सहकर्मी वैसे तो लड़ने में माहिर नहीं थे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर उस मॉन्स्टर से लोहा लेना पड़ा। जब मैंने अपने पुराने साथियों को बुरी तरह जख्मी और आखिरी सांसें गिनते हुए देखा तो मैं एक बार फिर अपने दिल से हार गया। अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट के एक साथी की एबिलिटी को बदल दिया। उसकी एबिलिटी पहले मामूली चोटों का तेजी से इलाज करना थी, जिसे मैंने बदलकर गंभीर चोटों का तेजी से इलाज करना कर दिया। उसकी इस बदली हुई एबिलिटी की वजह से मेरे सभी साथी मौत के मुंह से वापस आ गए। लेकिन इस घटना ने गु गुआन को मेरी असली ताकत दिखा दी। वह सीधे मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मेरी एबिलिटी बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने मुझे अपने साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाने का ऑफर दिया, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ ताकतवर एबिलिटी होल्डर्स की हो और जो उनके सामने सिर झुकाए। मैंने बिना किसी झिझक के उन्हें साफ मना कर दिया। गुस्से से पागल होकर गु गुआन ने मुझे अपने माइंड कंट्रोल से काबू करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी आसानी से उन्हें हरा दिया। हारने के बाद गु गुआन पूरी तरह सनकी हो गए। उन्होंने सीधे दूसरी दुनिया की तरफ खुलने वाले उस स्पेस पोर्टल को पूरी तरह खोल दिया। उस दिन दूसरी दुनिया से अनगिनत मॉन्स्टर्स पृथ्वी पर आ गिरे। ये सभी मॉन्स्टर्स बेहद ताकतवर थे और ब्यूरो में आए उस मॉन्स्टर से जरा भी कम नहीं थे। गु गुआन ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा कि अगर उनके साथ मिलकर एक नई ताकतवर दुनिया बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो वह इस पूरी दुनिया को ही तबाह कर देंगे। दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में मॉन्स्टर्स का आना सचमुच दुनिया का खात्मा कर देता, इसलिए अब सिर्फ मैं ही था जो इस तबाही को रोक सकता था। आप वाकई बहुत शक्तिशाली है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ब्यूरो चीफ गु को कैसे हराया? मैंने उनकी एबिलिटी ही बदल दी थी। मैंने उसे बदलकर कर दिया मजबूत मानसिक शक्ति से सुअरों, पिग्स के दिमाग को कंट्रोल करना। अच्छा, तो फिर आपने मॉन्स्टर्स की उस इतनी बड़ी और ताकतवर फौज का सामना कैसे किया? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी एबिलिटी सिर्फ किसी भी चीज की एबिलिटी को देखना और उसमें से एक शब्द बदलना है। यह बात तुम दोनों को उतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी, लेकिन क्या तुम दोनों ने कभी यह सोचा कि मेरी इस शक्ति में खुद की एबिलिटी को बदलना भी शामिल है? क्या? असल में मैंने बहुत पहले ही अपनी एबिलिटी को बदल दिया था। मैंने इसे बदलकर किया, किसी भी चीज की एबिलिटी को सीख, लर्न, पाना और उसमें से एक शब्द बदलना। और मैंने बहुत पहले से ही ब्यूरो 749 के सभी लोगों की एबिलिटी को सीखना शुरू कर दिया था, खासकर कुछ सपोर्टिव एबिलिटीज को। उदाहरण के लिए, एक शख्स की एबिलिटी थी कि वह किसी इंसान की शारीरिक ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार। जब मैंने इस एबिलिटी को सीख लिया तो मैंने चुपके से इसे बदल दिया कि वह किसी इंसान की शारीरिक ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन 1 सेकंड में सिर्फ एक बार। इसके बाद मैंने इस एबिलिटी को खुद पर करीब 200-300 बार इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिल्मों का सुपरमैन बन गया हूँ। इसलिए जब वे खौफनाक मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया को निगलने के लिए आगे बढ़े, तो मैंने बस धीरे से अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और मॉन्स्टर्स के उस पूरे झुंड के बीच एक बहुत बड़ा रास्ता, अंतर बन गया। इसके बाद मैंने अपनी सीखी हुई और अपग्रेड की हुई कॉन्सेप्ट बेस्ड एबिलिटी का इस्तेमाल किया। दूसरी दुनिया की सभी चीजें गायब हो जाएंगी। इस शक्ति ने पृथ्वी पर आए उन सभी मॉन्स्टर्स को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। फिर आपको यहाँ कैद क्यों किया गया? और बाहर इस पूरी घटना का कोई रिकॉर्ड या इतिहास क्यों नहीं है? राहुल जितना शक्तिशाली इंसान, भला उसे सचमुच कौन कैद कर सकता है? यह और कुछ नहीं, बस मेरा खुद को दिया हुआ एक वनवास, सेल्फ एक्साइल है। क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने और उस दूसरी दुनिया को तबाह करने के बाद पृथ्वी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। मुझे इस तरह का टूटा फूटा और उजड़ा हुआ प्लेनेट, ग्रह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने समय को पीछे ले जाने, टाइम रिवर्सल वाली एक एबिलिटी का इस्तेमाल किया। मैंने अपने शरीर के अंदर न जाने कितने गुना बढ़ चुकी एबिलिटी के दम पर इस पूरी दुनिया को मॉन्स्टर्स के आने से पहले वाले समय में पहुंचा दिया। लेकिन मैंने इस घटना से जुड़ी हर किसी की यादों को मिटा दिया। गु गुआन और ब्यूरो 749 के कुछ सीनियर अधिकारियों को छोड़कर अब किसी को भी यह बात याद नहीं है। इसके बाद मैंने खुद को ब्यूरो 749 की इस अंडरग्राउंड जेल के कमरे में बंद कर लिया। गु गुआन मेरी भयानक ताकत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने बाहर की दुनिया को बताया कि मैं विनाश का स्वामी हूँ, जिसने कभी दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मुझ में भावनाएं नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे चींटियों, मामूली लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वह सब कुछ था जो तुम दोनों जानना चाहते थे। खैर, आज के लिए मैंने काफी कुछ बता दिया है। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से बंद हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं बाहर निकलकर दुनिया को देखूं। आखिरकार यह दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है। मुझे एक इससे भी बड़ी और ताकतवर दुनिया की तलाश है।